बैक टू माय चैनल एमा इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप लोग की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है ना वो मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और अच्छा सा लिया है और आई होप आपकी बहुत बहुत सारी हेल्प हो इस वीडियो से। तो आज का जो क्वेश्चन है ना वो है एग्जाम के भूत का डर। ठीक है, एग्जाम के जो डर का भूत होता है ना उसको कैसे भगाएं। ठीक है, ऐसा क्या करें जो एग्जाम का जो भूत होता है ना वो हमें डरा ना पाए, हम ना डर पाए। तो ये वाला जो वीडियो है ना ये सबके लिए है, 5th क्लास से लेकर 10th क्लास से लेकर बीटेक से लेकर एमटेक से लेकर अगर आप गेट दे रहे हैं उससे, तो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उससे पहले अगर आपको एग्जाम देने से डर लगता है ना तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेसिकली एक एजुकेशनल चैनल है जहां पर मैं बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, उनके सिलेबस के हिसाब से इनका कोर्स समझाती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सारी बैचमेट्स के साथ, ठीक है, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ऐसा क्या करो जो एग्जाम का जो डर है ना वो आप लोग को डरा ना पाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली पता क्या होता है, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो एग्जाम के नाम से ही ना डर जाते हैं। ठीक है, डरने का मतलब है एग्जाम आ गए पढ़ना पड़ेगा, मतलब डर जाते हैं पूरी तरह। एग्जाम जैसे कोई भूत हो, सच में जैसे कोई भूत हो, उस तरीके से एग्जाम से डरते हैं। और दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बिंदास होके एग्जाम देते हैं और फर्स्ट भी आ जाते हैं, ठीक है, रैंक में भी आ जाते हैं और एकदम बिंदास होके देते हैं, कोई टेंशन नहीं होती उन्हें, एग्जाम है कुछ है। तो आपको ना उन दूसरे वाले स्टूडेंट्स में से बनना पड़ेगा। वो आप कैसे बनोगे? पहले तो आप ये समझो कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना बिंदास वाले, सेकंड कैटेगरी वाले, वो इतने बिंदास होके एग्जाम दे कैसे लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि और वो फर्स्ट कैसे आ जाते हैं? सबसे पहले तो उनका जो रीजन होता है ना फर्स्ट आने का वो ये होता है, जो वो बिंदास होते हैं ना उनको किसी बात की टेंशन नहीं होती। ठीक है, टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो 60% तक आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, आपकी जो लर्न करने की कैपेसिटी है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, 60% आप ज्यादा लर्न कर पाओगे दूसरे स्टूडेंट्स के परसेंटेज के मुकाबले। तो अगर आप जो स्ट्रेस है ना वो नहीं लोगे तो 60% आपकी लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही है हमारी साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हो तो 60% आपकी लर्निंग की कैपेसिटी, किसी भी चीज को समझने की कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाती है। एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, उसको भूत समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली एग्जाम सो इजी, मतलब इजी वे में लेना चाहिए उसको। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्टडी करो। कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जब एग्जाम आने वाले होते हैं ना उससे पहले पहले स्टडी कर लेते हैं 1-2 दिन के अंदर और एग्जाम दे दिया। ऐसे में क्या होता है, स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा होता है, वो लर्न भी कुछ नहीं कर पाते हैं और जो समझ में आ रहा होता है ना थोड़ा बहुत उन्हें, वो भी भूल जाते हैं और मार्क्स भी नहीं आ पाते और पास भी नहीं हो पाते। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप ना पूरे सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। आप पढ़ोगे तो नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, हर चीज की क्यूरियोसिटी होगी आपको जानने की, हर चीज में आप इंटरेस्ट लोगे तो अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम इंटरेस्टिंगली करते हैं ना तो उसमें हमारी जो नॉलेज होती है वो भी ज्यादा हो जाती है। और अगर हमें हमारा कोई एग्जाम लेना चाहे ना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके जो हमें बहुत पसंद हो, जो इजी लगता हो, जो हम कर ले, जो हमें आता हो, तो उसमें हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। रीजन ये होता है कि उस सब्जेक्ट से हमें प्यार है। ठीक है, उस सब्जेक्ट को हम अच्छी तरह से समझते हैं। और आपको पता है बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ठीक है, जितना आप उनसे फ्रेंडशिप करोगे ना, जितना आप उन्हें प्यार से रखोगे, जितना आप उन्हें अच्छी तरीके से एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे, उतना ही जल्दी वो हमें समझ भी आती हैं। ठीक है, तो अपने बुक से फ्रेंडशिप करना सीखिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि टेक में ग्रांटेड लेके इसे छोड़ दिया बुक्स को, ऐसा नहीं करना चाहिए। बुक्स ऐसी चीजें जितना आप करोगे ना ये आपको उतनी ही ज्यादा समझ में आएंगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना तो एक बार ट्राई जरूर करके देखना। तो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे एग्जाम्स के डर की। एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है, एग्जाम्स क्या होते हैं, हमको क्या है एग्जाम्स में बुक से पढ़ के मार्क्स ही तो लाने हैं। क्या हम बुक से पढ़ के मार्क्स भी नहीं लेके आ सकते? इतने वीक है? ऐसा नहीं है। ठीक है,
जितने भी दुनिया में कितना ही एवरेज स्टूडेंट्स हो, कितना ही वो हो, अगर आप किसी चीज को समझने की कोशिश करोगे ना, अगर आप किसी चीज को समझना ही नहीं चाहोगे तो वो आपको पूरी जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगी। अगर आप अंदर से इच्छा रखोगे ना कि हाँ मुझे इस चीज को समझना है, तो वो आपको समझ में भी आएंगी और आप उससे आप समझ भी पाओगे, उसे कर भी पाओगे और एग्जाम में भी परफॉर्म कर पाओगे। तो एग्जाम से पर्सनली मैं ना एग्जाम से कभी भी नहीं डरी। ठीक है, उसका रीजन ये था, मैं पढ़ाई करती थी, मैं हर पूरे सेमेस्टर पढ़ती थी, हर चीज को अच्छी तरह समझती थी। जब आप समझोगे ना तो आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा, उस कॉन्फिडेंस लेवल को साथ लेके चलोगे ना तो आपको कभी भी डर नहीं लग सकता एग्जाम। ठीक है, आपने वो लाइन सुनी है ना कि टाइम इज मनी, तो टाइम को मनी की तरह यूज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बहुत अच्छी कहावत है और बहुत पुरानी कहावत है और प्रैक्टिकली सच है। आप जितना टाइम को कोशिश करोगे ना कि टाइम को मैं मनी की तरह यूज करूं, जितना टाइम है हो सकता है उसको व्यर्थ चीजों में लगाने की बजाय मैं कुछ काम की चीज सीखूं, कुछ काम की चीज करूं, तो वो जो आपका टाइम है ना वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, हर चीज को समझने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ब्रेन्स की एक्सरसाइज करिए, कई ब्रेन एक्सरसाइज होती हैं जो कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, वो आप लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। जो सक्सेस के रास्ते होते हैं ना उनका प्रैक्टिकली बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो, पर प्रैक्टिकली उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ लोगे ना तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद में ही बिल्डअप होगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा ना आप उसको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, और सॉल्व कर दोगे तो बस फर्स्ट तो आ ही गए ना। ठीक है, तो एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्स को डराने की जरूरत है। हमें एग्जाम को ये बोलने की जरूरत है हमें तुमसे डर नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।